साहब मुझे एक बात बताओ, मर्डर में काहे की तफ्तीश? आदमी मर गया, गिरफ्तार करो, 2 निर्दोष हो गए तो छूट जाएगा, 10 को लाके पटक लो, उनमें जो निर्दोष है उनको निकाल देना। एक बात बताइए एसपी साहब, आप छोटी सी बात है कि ये कोई आपके कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं, आपके एसपी थाने का घेराव कर रहे हैं, आपको पुलिस लगानी पड़ रही है, तो आप ये कह दो कि साहब पुलिस हमारी यहाँ रुक गई सारी, हम उनको कैसे गिरफ्तार करिए? तो शांति से बैठे। शुभ ऑयल, शुद्धता की पहचान, 100% शुद्ध ऑर्गेनिक सरसों, मूंगफली व तिल का तेल, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और ब्रांडिंग के साथ उपलब्ध है। कस्टमर के द्वारा लाई गई सरसों, मूंगफली व तिल का तेल भी निकाला जाता है। साथ ही उत्तम क्वालिटी की खल बेची जाती है। आज ही विजिट करें पूर्णिया एग्रोटेक ऑयल इंडस्ट्री, गुढ़ा रोड, झुंझुनू। इसमें तो कोई चीज होगी, कोई आदमी मर गया, ये तो चलो होश नहीं आया, स्थिति में नहीं आया। अब जो आदमी मर जाते हैं उनमें भी तो गिरफ्तारी तो होती है, उसको ये बयान नहीं देने की स्थिति में था तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी क्या? साहब मुझे एक बात बताओ, मर्डर में काहे की तफ्तीश? आदमी मर गया, गिरफ्तार करो, 2 निर्दोष हो गए तो छूट जाएगा, 10 को लाके पटक लो, उनमें जो निर्दोष है उनको निकाल देना। अब वही पुलिस वाला आदमी है साहब, ये और बड़ी बात हो जाती है। नाम जो दो पुलिस में है, कितना गंभीर मामला हो जाता है। मुझे एक बात बताइए एसपी साहब, आप छोटी सी बात है कि ये कोई आपके कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं, आपके एसपी थाने का घेराव कर रहे हैं, आपको पुलिस लगानी पड़ रही है, तो आप ये कह दो कि साहब पुलिस हमारी यहाँ रुक गई सारी, हम उनको कैसे गिरफ्तार करिए? तो शांति से बैठे। तो ये लोग तो कोई, ये तो अपनी प्रॉब्लम को लेके आप मुझे एक बात बताइए, दोरादास के अंदर वो लड़का सुनील का मर्डर हुआ था और वो बाद में हॉस्पिटल में मर गया, छोटी धारा में उसकी जमानत हो गई, आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा रोशन मेघवाल, इसमें 302 क्यों? दोरादास वाले सुनील की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ एसपी एपीओ होते हैं, क्यों होते हैं? अच्छे काम करे तो एपीओ कौन करेगा आईपीएस को? या कोई बढ़िया काम करते हैं एसपी तो एपीओ करते हैं कि उनको राज वाले? तो ये पता है किस तरह की जो सारी चीजें आम आदमी को पता है। साहब बता, इनमें से तफ्तीश को रोकने के लिए कौन गया है? मैं ये कह रहा आप गिरफ्तार कर लो, उठ जाएंगे। बॉडी तो माटी है, वो तो आज उसको तमना दे जाए 5 दिन में थे, लेकिन आप उसको गिरफ्तार कर लो। नौकरी ये क्या मांग रहे हैं आपसे? पर न्याय तो मांग रहे हैं। देखिए आपको एसपी साहब मैं बताऊं, छोटी सी बात है, ये पुलिस की आपके मामले हैं और इस मामले के अंदर 50 ऐसे हैं। 302 के अंदर कब कोई पोस्टमार्टम को उठीकता है, कब कोई चोट को है? मर तो गए आदमी, नाम दर्ज है, एफआईआर हो गई, अंदर पटको। फिर तफ्तीश करोगे तो नेपाल को बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा वो, तो गलत आ जाए तो आप तफ्तीश में निकाल देना, 10 को लाके पटको ना, घर वालों को लाके पटको, बाकी वालों को पटको। इसमें ये करे, न्यायपालिका भी तो ऊपर है। हम जिनको अरेस्ट करते हैं मुझे एक बात बताइए, जिनको पुलिस अरेस्ट करते हैं उनको न्यायपालिका के लोग बरी भी तो करते हैं। तो साहब ये तो इनमें से तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से तो कोई ऐसा आदमी है नहीं जो तफ्तीश में आपके लिए बाधा बन रहे हो। तफ्तीश करो आप, कहाँ दिक्कत है? और तो वो तो हॉस्पिटल में जिस तरीके से उसको घर वालों को नहीं मिलने दिया गया, इसके परिजन हैं उनको हॉस्पिटल में यहाँ नहीं मिलने दिया गया, जयपुर नहीं मिलने दिया गया, और कम से कम आदमी की इच्छा रहती कि हम हमारे मरने वाले हम साहब अब तो बॉडी के साथ आए हैं, जयपुर में नहीं मिलने दिया गया। मुझे एक बात बताइए, 10 दिन हो गए साहब इस तफ्तीश का। चलो आज तो है ना ये 302 हो गया, फिर उससे पहले भी 307 तो था ये। हाफ मर्डर तो मर्डर फुल तो अब हाफ मर्डर तो पहले से ही था ये। ये तो बयान हो गया क्या साहब? इसके अंदर मैं आपसे ये है कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं
ये शांति से बैठे गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी न्याय मांग रहे हैं। और इसमें पहला मामला थोड़ी था। अबू रोशन के साथ क्या हुआ था? आपने छोटा था, यहाँ से जाके कब्जा दिलाया था, उठा कर उसको वापस 2 महीने जेल में काटी उस बेचारे ने। नहीं हुआ कि साहब ये मामले, ये तो साहब फाइल क्या की बदल गई। उसके अंदर मैं बता रहा हूँ 18 बच्चे निर्दोष है उसके अंदर। तो व्यवस्था बदल गई तो बदलती हुई दिखनी चाहिए, रिजल्ट दिखना चाहिए। गिरफ्तार पटको साड़ूंगा अंदर। तो साहब इसमें ये कोई भी नहीं चाहता कि साहब निर्दोष आदमी फंस जाए। सब ये चाहते हैं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई होने। निर्दोष को कौन मराना चाहता है? साहब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस पूरे मामले के अंदर मैं इन लोगों के साथ हूँ, अंतिम दम तक, आखिरी आदमी तक इनके साथ रहूंगा। और आपसे नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि उसके अंदर जो नामजद है जो है उनको गिरफ्तार कर लो। हम हमारे ले जाके हम दाह संस्कार कर देंगे। पुलिस का आदमी है साहब वो। जिस आदमी का FIR बना वो पुलिस में नहीं है क्या? तो पुलिस के आपके होम डिपार्टमेंट में होगा बापू। है तो वो है तो PHQ में है वो। उसके फादर पुलिस में थे, उनकी जगह आया। तो उसको ये है तो लाके पटक लो, कहाँ दिक्कत है? चलो ठीक है साहब। आप मैं तो एक ही बात बताऊं कि इस मामले के अंदर इनके परिजन बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, और यहाँ लोगों की सर्वसम्मति ये है कि गिरफ्तारी करो साहब आप। अब साहब ये रोक रहे हैं अनुसंधान को आप। चलो ठीक है साहब, मैं करता हूँ।